इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पीई रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पीई रेशो हम सबको पता है एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिसके थ्रू स्टॉक को एनालाइज किया जाता है। और अगर पीई रेशो एक जोन में दिखाई देता है, इट ऑल्सो बिकम्स ए बाय सिग्नल फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पी रेशो इज टू हाई मीन्स दैट द स्टॉक इज इन डिमांड और द स्टॉक इज एक्सपेंसिव. इफ पी रेशो इज टू लो, मतलब 15 से नीचे का पी होता है, मतलब स्टॉक इज नॉट इन डिमांड एंड सेल ज़्यादा हो रहा होता है वो पी स्टॉक उस टाइम पर. बट द मेन क्वेश्चन दैट वी विल ट्राई टू आंसर कि पी रेशो बेसिकली कैलकुलेट कैसे होता है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ डेटा पॉइंट्स चाहिए. पहला डेटा पॉइंट जो हमें चाहिए दैट इज़ कंपनी की अर्निंग क्या है, जिसको हम E1 के नाम से रेफ़र करेंगे. इंटरेस्ट कितना है, जिसको हम R के नाम से करेंगे रेफ़र. फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मनी दैट इज़ रिटेन्ड, विच इज़ B, मनी रिटेन्ड आउट ऑफ अर्निंग. मनी रिटेन्ड का मतलब एक पैसा हो गया जो एज ए डिविडेंड कंपनी ने दे दिया इन्वेस्टर्स को. ये परसेंटेज में होगा, ये भी परसेंटेज में होगा. डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचा वो मनी रिटेन्ड होगा, विच इज़ रेफर्ड बाय बी, एंड 1 माइनस बी इज़ द डिविडेंड पेड. नाउ, या B-1 भी आप बोल सकते हैं इसको, B-1 वी कैन पुट. नाउ वन मोर टर्म इज कॉल्ड ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी भी कैलकुलेट किया जाता है कि कितना रिटर्न मिला इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बाद. एंड द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड डिविडेंड. दिस इज द एब्सोल्यूट नंबर. सो ये डिविडेंड है परसेंटेज, right? This dividend is in percentage, this dividend is in the numbers. So for example, if the earning is 100 rupees and the dividend paid is 50, so the 1 B-1 would be 50%. So that is what it will help you understand ki what is D1 and what is B-1. Now there's one more term called G is the growth. How to calculate growth is ROE multiplied by B-1, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय B. मतलब मनी रिटेन्ड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, इनको मल्टीप्लाई करके यू गेट द G. हमारे पास G आ गया, हमारे पास डिविडेंड आ गया, हमारे पास डिविडेंड आ गया, वी नो द ROE. नाउ इससे अगर आपने एक वीडियो पहले देखी हो मैंने जिसमें बताया था कि प्राइस, किसी कंपनी का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका फॉर्मूला है प्राइस ऑफ द कंपनी इज द डिविडेंड पेड R minus G. R is the interest, which is this. G is the growth, which is this. So interest minus growth, इसको हमने डिविडेंड से डिवाइड किया तो हमारे पास प्राइस आ गया कंपनी का. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिविडेंड एक्चुअली. डिविडेंड में ये दोनों एक ही हैं. सो D1 is actually earning multiplied by B-1. Okay, so how we can write this equation again is P0 equal to earning B-1 divided by R minus G. अगर मैं इस अर्निंग को यहाँ ले जाता हूँ, सो प्राइस टू अर्निंग रेशो आ गया B-1 R minus G. सो दैट इज़ हाउ आई कैन कैलकुलेट प्राइस टू अर्निंग रेशो. और अगर मैं इसको और आगे लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ B-1 R माइनस G को मैं लिख सकता हूँ ROE मल्टीप्लाइड बाय B. So this is my price to earning ratio. I hope you understood
अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।